बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। तो आज हम बात करेंगे ओबेसिटी, जिसे हम मोटापा कहते हैं। हम जानेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है और ड्यू टू ओबेसिटी क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में फैट सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं और इस हद तक बढ़ जाते हैं कि बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी को आप बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं या नॉर्मल हैं। और इसका एक प्रॉपर चार्ट होता है जिसकी वजह से आप ओबेसिटी की कैटेगरीज को मेजर कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसकी वजूहात के बारे में कि किन वजूहात की बिना पर ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है। तो चंद एक वजूहात के बारे में जानते हैं। इसमें आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं और खाने पीने में आप फैट्स वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, तेल मसालों वाली ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, तो इससे आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। ओबेसिटी का ताल्लुक जीन से भी होता है। जिनके माँ बाप मोटे होते हैं तो उनके बच्चे भी शुरू से मोटे ही होते हैं। जो लोग ज़्यादा मेडिकेशन करते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ओबेसिटी हो जाती है, जैसा कि हाइपोथायराइड, इस वजह से भी ओबेसिटी हो जाती है। तो अब जानते हैं कि ओबेसिटी की वजह से किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ओबेसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सामने आती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। मोटे लोगों को स्लीप एपनिया बहुत ज़्यादा होता है, सोते वक्त उनका सांस बंद हो जाता है या सांस उखड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, जॉइंट्स पेन का इश्यू हो सकता है और सोशल एरिया में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करें अपनी बॉडी को नॉर्मल रखें, डाइट प्लान करें, एक्सरसाइज करें। और ये सब प्रॉब्लम्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये सब प्रॉब्लम्स हर एक को ही हों। तो अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है हमारे पास फाइटोलैका बेरी। ये टैबलेट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप और ड्रॉप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बढ़ा देती है। जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम बढ़ता है, अच्छा काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये फैट्स को बर्न करने, जलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस मेडिसिन की ड्रॉप्स को 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं और टैबलेट्स में 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। लेकिन इनमें से आपको कोई एक चीज़ ही इस्तेमाल करनी है। दूसरी मेडिसिन है हमारे पास R59। ये जर्मनी की रेक्विक कंपनी की एक प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती है। ये कंपाउंड मेडिसिन है। इस मेडिसिन का फ़ायदा ये है कि ओबेसिटी किसी भी वजह से हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन मेडिसिन का फ़ायदा तभी होता है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फैट्स वाली चीज़ों से परहेज़ करते हैं और अपने रूटीन से अच्छा और हेल्दी खाना खाते हैं। तब ये मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, बल्कि 1 से 1.5 माह में आपका 4 से 5 केजी वज़न कम भी हो सकता है। अब ओबेसिटी को कम करने की कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कैलोरीज़ को कैलकुलेट करें कि जितनी बॉडी को कैलोरीज़ की ज़रूरत है, क्या आप उतनी ही ले रहे हैं, क्योंकि कैलोरीज़ ज़्यादा होने पर ये फैट बना के बॉडी में जमाना शुरू कर देती है। दूसरा पॉइंट है कि रोज़ाना 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। बाहर के खानों से परहेज़ करें। फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें और फैट्स वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। हेल्दी फूड खाएं। जितना फैट बॉडी में कम जाएगा उतना ही कम बॉडी में फैट बनेगा। और तीसरा पॉइंट इसका है, किसी एक्टिविटी में हिस्सा ज़रूर लें और रोज़ाना 4 से 5 किलोमीटर वॉक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप इन सब बातों का ख्याल करते हुए मेडिकेशन करते हैं तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।